हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहास किचन। आज मैं शेयर कर रही हूँ इस बरसात के मौसम में गर्मा गर्म पूरी। अगर सुबह के नाश्ते में ये गर्मा गर्म पूरी खाने को मिल जाए तो उस नाश्ते का मजा ही अलग होता है। और इन पूरी के साथ एक ऐसी चटनी सर्व करूंगी जो खाने का मजा कर देती है दुगना। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ 3 उबले हुए आलू लेंगे। इन्हें हम ग्रेट कर लेंगे। इसे ज्यादा मोटी तरफ से ग्रेट नहीं करना है। यहाँ आलू को हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अब हम लेंगे हाफ टी स्पून अजवाइन और इसे इस तरह से हाथों से क्रश कर लेंगे। अजवाइन जरूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पूरी में। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इसे भी हाथों से क्रश करके डालेंगे। इसके साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टेबल स्पून सूजी। सूजी आप मोटी या बारीक कोई सी भी ले सकते हैं। सूजी से इसमें हल्का सा क्रिस्पीपन आता है जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो आलू का मॉइस्चर है वो सारा आटे में अच्छे से लग जाए। और आपको कम से कम दूध या पानी डालना पड़ेगा। और इसमें डालेंगे 1/4 कप हरा धनिया। जरूरी पॉइंट, हरे धनिया के पत्ते डालने हैं, डंडी नहीं डालनी है। उससे क्या होता है, पूरी जब हम फ्राई करते हैं तो वो फट जाती है। अगर हम डंठल डालते हैं, डंडी डालते हैं। आटा भी पूरी तरह नहीं लगा है, यानी अभी आटा आपस में नहीं जुड़ा है। तो इसकी बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे 4 टेबल स्पून दूध। दूध यहाँ हमने रूम टेम्परेचर पर लिया है। दूध को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर दूध की जगह पानी भी डाल सकते हैं। और हो सकता है अगर आपके आलू में ज्यादा मॉइस्चर होगा तो आपको दूध या पानी कुछ भी डालना ना पड़े। और अब इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल और इसे डालकर अच्छे से आटे को मथ लेंगे। इस तरह से ऑयल बाद में डालने से जो पूरी है काफी स्मूथी बनती है, काफी बढ़िया बनती है। ये देखिए, हमने आटा लगाकर तैयार कर लिया है। आटा काफी सख्त लगाना है, यानी हार्ड लगाना है। अब इसे ढककर तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे आटे को सेट करने के लिए। ये देखिए, यहाँ मैंने 1/4 कप दूध लिया था जिसमें से 4 टेबल स्पून दूध लगा है और बाकी का बच गया है। आटा सेट हो गया है। इसे 1-2 बार अच्छी तरह से मल लेंगे। और अब इसमें से एक छोटी लोई तोड़ लेंगे, जैसे हम पूरी की तरह बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से लोइयां तैयार करनी है। और ये देखिए, इतने आटे से तकरीबन 19 से 20 पूरी बन जाती है। अब हम इसमें से एक लोई ले लेंगे और लोई को हम सूखे आटे में कोट करेंगे और फिर इसे बेल लेंगे। आप चाहे तो ऑयल की मदद से भी इसे बेल सकते हैं। और ये देखिए, हमने इसे बेल लिया है। और ये ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली होनी चाहिए, नॉर्मल पूरी की तरह होनी चाहिए। यहाँ पर ऑयल हमने पहले ही गरम करने रख दिया था। ऑयल को हमें तेज गरम करना है। गैस की फ्लेम हम हाई रखेंगे और एक एक करके पूरी डालते जाएंगे। पूरी को हमें दोनों तरफ से अलग पलट के सेकना है। ये लीजिए, पूरी में कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और बाकी की सारी पूरियों को भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। ये लीजिए, हमने सारी पूरी फ्राई कर ली है। अब हम इसे एक स्पेशल चटनी के साथ सर्व कर लेंगे। कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। आटा गूंथते हुए जब हम आटा गूंथे तो उसमें हमें दूध या पानी कम ही डालना है, वरना पूरी का आटा पतला हो जाएगा और आप उसमें आटा डालते जाएंगे। जब हम हरा धनिया डालें तो हमें उसकी पत्तियां ही डालनी है चॉप करके, उसकी डंडी नहीं डालनी है, वरना पूरी जो है फट जाएगी। फिर आप कहेंगे नेहा आपने बताया नहीं। नेहा ने बताया था। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है
तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें नेहास किचन को, और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें आपकी रेसिपी कैसी बनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।